हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम मई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में कहाँ की ब्रू जनजाति ने पहली बार मतदान किया? तो आंसर है इसका त्रिपुरा। ब्रू जनजाति मेघालय को छोड़कर त्रिपुरा में आई थी 1997 में। 1997 के बाद से ब्रू जनजाति ने आज तक मतदान नहीं किया था और इस बार जो 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे उनमें 1997 के बाद से पहली बार मतदान किया है। और एक याद रखना आपको, सोमपेन जनजाति, सोमपेन जनजाति ये अंडमान और निकोबार की जनजाति है, इसने भी पहली बार मतदान किया है। और एक याद रखना आपको, छत्तीसगढ़ में एक जिला है जिसका नाम है बस्तर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के 56 गांव ने पहली बार मतदान किया, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका त्रिपुरा। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द विनर्स माइंडसेट इसका विमोचन किया गया? तो आंसर इसका शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलियन वे के जाने माने क्रिकेटर रह चुके हैं और क्रिकेट से आपको याद रखना है प्लेइंग इट माई वे। ये पुस्तक लिखी थी सचिन तेंदुलकर ने। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये लिखी थी युवराज सिंह ने। और युवराज सिंह जो भी वर्ल्ड कप चल रहा है T20 का वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ये भी याद रखना। हाल ही में गोल्डमैन इन्वायरमेंट अवार्ड 2024 के लिए किसको चुना गया? गोल्डमैन इन्वायरमेंट अवार्ड को बोला जाता है ग्रीन नोबेल और ये इस साल मिला है एक भारतीय को जिसका नाम है आलोक शुक्ला। आपने हसदेव जंगल सुने होंगे, हसदेव जंगल है छत्तीसगढ़ में। हसदेव जंगल को बचाने के लिए आलोक शुक्ला को मिला है ग्रीन नोबेल। हाल ही में किस राज्य ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया? 1 मई को 2 राज्यों का स्थापना दिवस होता है, एक होता है महाराष्ट्र का, एक होता है गुजरात का। और 1 मई को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस, ये भी याद रखना। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये हुआ था नई दिल्ली में और इसको करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी कि खनन मंत्रालय ने। और अभी हमारे नए खनन मंत्री बने हैं जी किशन रेड्डी। हाल ही में IVMA यानी कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं डॉक्टर कृष्णा एला। ये जो भारत बायोटेक है, भारत बायोटेक कंपनी के फाउंडर भी हैं डॉक्टर कृष्णा एला। भारत बायोटेक ये भारत की बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और ये नलिन नेगी ये भारत पे कंपनी के नए CEO बने हैं। हाल ही में भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये किसने लॉन्च किया? तो भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है हिटैची ने, हिटैची पेमेंट सर्विसेज ने। हिटैची ये जापान की कंपनी है और हिटैची एक शहर है जापान में, इसी नाम पर इस कंपनी का नाम रखा गया है हिटैची पेमेंट सर्विसेज। हाल ही में किस कंट्री ने नई मुद्रा लॉन्च की? तो ये की है जिम्बाब्वे ने। और जिम्बाब्वे की जो पहले मुद्रा थी उसका नाम था जिम्बाब्वियन डॉलर और अभी कर दी है ZIG यानी कि जिम्बाब्वियन गोल्ड। तो अभी जिम्बाब्वे की नई मुद्रा हो गई है जिम्बाब्वियन गोल्ड और कैपिटल है इसकी हरारे। हाल ही में IQ एयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में टॉप पर कौन रहा? यानी कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है काठमांडू IQ एयर के अनुसार। और काठमांडू कैपिटल है नेपाल की और काठमांडू में ही हेडक्वार्टर है सार्क का। और ये सार्क कब बना था? ये बना था 1985 में। और IQ एयर के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे पोल्यूटेड सिटी है दिल्ली, ये भी याद रखना। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया वाइस चीफ बनाया गया? तो आंसर इसका कृष्णा स्वामीनाथन।
और अभी हमारे नए CNS कौन बने हैं, यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो ये बनाए गए हैं दिनेश त्रिपाठी। और दिनेश त्रिपाठी आज़ादी के बाद हमारे 26वें CNS बने हैं, ये भी याद रखना। और मॉडर्न नेवी का फादर किसको बोला जाता है, तो आधुनिक नौसेना का पिता बोला जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को। और हम नेवी डे मनाते हैं 4 दिसंबर को। और लास्ट ईयर इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ था सिंधु दुर्ग में। सिंधु दुर्ग है महाराष्ट्र में। और हम आर्मी डे मनाते हैं, 15 जनवरी को। और हम एयर फोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका कृष्णा स्वामीनाथन। 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक की मेजबानी भारत के किस शहर ने की, तो आंसर इसका कोच्चि। कोच्चि है केरला में। और ये जो बैठक हुई थी ये चली थी 20 से लेकर 30 मई तक। और इसको ऑर्गेनाइज किया था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अभी इसके नए कैबिनेट मंत्री बने हैं किरण रिजिजू, ये भी याद रखना। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर काम करता है NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रीजन। ये है वास्को डी गामा गोवा में। और इसी के अंडर काम करता है हमारा IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। हाल ही में हमारी सेना ने किस कंपनी के सहयोग से भारत का पहला संविधान पार्क विकसित किया, तो आंसर इसका पुनीत बालान। और ये संविधान पार्क कहाँ पर बना है, तो ये बना है पुणे में। और एक आपको याद रखना है, जो हमारा राम मंदिर है, जो हमारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है, और जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बनाया गया है, इन सबको बनाया है L&T कंपनी ने, ये भी याद रखना। L&T कंपनी बनी थी 1946 में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया जाता है 1 मई को। पहली बार मनाया गया था 1889 में। और इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन करता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 1 अप्रैल 1919 को। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और अभी इसके DG हैं गिलबर्ट हुंगबो। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, ये भी याद रखना। हाल ही में किस भारतीय को व्हाइटले गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? व्हाइटले गोल्ड अवार्ड का दूसरा नाम है ग्रीन ऑस्कर। ये इस साल एक भारतीय महिला को दिया गया है जिनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। इनका संबंध है असम से। और इनको ये पुरस्कार दिया गया है एक पक्षी को संरक्षित करने के लिए जिसका नाम है एडजुटेंट स्टोर्क को संरक्षित करने के लिए पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर यानी कि व्हाइटले गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आलोक शुक्ला को दिया गया है इस साल ग्रीन नोबेल यानी कि गोल्डमैन इन्वायरमेंटल अवार्ड। और BR कंबोज को दिया गया है MS स्वामीनाथन अवार्ड। और अमिताभ बच्चन को मिला है इस साल तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। हाल ही में किस IIT ने 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को विकसित किया? तो इसको विकसित किया है IIT गुवाहाटी ने। भारत में टोटल 23 IIT हैं। पहला IIT बना था IIT खड़गपुर कहाँ पर है? ये है वेस्ट बंगाल में। और IIT खड़गपुर बना था 1951 में। तो भारत का पहला IIT बना था 1951 में। तो आंसर इसका IIT गुवाहाटी। हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया? ब्लू होल यानी कि समुद्र के अंदर गड्ढा, तो ये खोजा गया है मैक्सिको में। और इसकी गहराई है 1380 फीट। और मैक्सिको, इसकी कैपिटल क्या है? तो वो है मैक्सिको सिटी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 3 मई को। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इस साल भारत का रैंक क्या रहा? तो इंडिया का रैंक रहा 159। और जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसका रहा 152। पहले नंबर पे रहा नॉर्वे, दूसरे पे रहा डेनमार्क और तीसरे पे रहा स्वीडन। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इस संस्था का नाम याद रखना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। हाल ही में हुए पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 किसने जीते? तो आंसर इसका UAE, संयुक्त अरब अमीरात। और दूसरे नंबर पे रहा सऊदी अरब। और ये गेम्स पहली बार हुए थे। और इनका मैस्कोट क्या था? तो मैस्कोट था फैल्कन।
फैल्कन यानी कि बाज, और ये गेम्स हुए थे दुबई में। हाल ही में जेरेमिया मानेले किस कंट्री के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बने हैं सोलोमन द्वीप के, सोलोमन आइलैंड। इसकी कैपिटल है होनी आरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की? तो आंसर इसका उत्तराखंड। और अभी 2-3 दिन पहले ही नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया था मसूरी में। मसूरी है उत्तराखंड में, और मसूरी को बोला जाता है क्वीन ऑफ द हिल्स, यानी कि पहाड़ियों की रानी। और मसूरी में ही है लबासना, जहाँ पे सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। और मसूरी में ही है जॉर्ज एवरेस्ट पीक भी है मसूरी में। तो आंसर इसका उत्तराखंड। हाल ही में किस कंट्री ने चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग-E6 चंद्र मिशन लॉन्च किया? तो ये किया है चीन ने। और चीन ने अभी थोड़े दिन पहले अंटार्कटिका में एक स्टेशन बनाया है जिसका नाम है क्विनलिंग। अंटार्कटिका पर चाइना ने एक रिसर्च बेस बनाया है जिसका नाम है क्विनलिंग। और अभी थोड़े दिन पहले चीन के नए रक्षा मंत्री बने हैं जिनका नाम है डोंग जून, ये भी याद रखना। हाल ही में ये जानकारी दी गई कि अमेरिकन एक्सप्रेस, ये अमेरिका की बहुत पुरानी कंपनी है, ये बनी थी 1850 में, और इस कंपनी को शॉर्ट में बोलते हैं एमएक्स। तो ये अपना सबसे बड़ा परिसर यानी कि ऑफिस कहाँ पर खोलेगी? तो ये खोलेगी गुरुग्राम है हरियाणा में। हाल ही में आर्थिक एवं विकास संगठन यानी कि OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, ये बना था 16 अप्रैल 1948 को, 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, और अभी इसमें टोटल मेंबर कंट्री है 38। क्या भारत इसका मेंबर कंट्री है? नहीं, भारत इसका मेंबर कंट्री नहीं है, बट भारत इसका मेंबर कंट्री बनना चाहता है। और अभी OECD ने आने वाले 2 सालों के लिए भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो आंसर इसका 6.6%। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समिति में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की? तो आंसर इसका 33%। और सुप्रीम कोर्ट ये हमारे आर्टिकल 124 में आता है। और अभी हमारे CJI कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी हमारे 50वें CJI हैं DY चंद्रचूड़, और पहले कौन थे? तो वो थे HJ कानिया। तो आंसर इसका 33%। हाल ही में किसने एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन अंडर-23 एशियाई कप जीता? तो ये जीता है जापान ने फाइनल में हराया उज्बेकिस्तान को। और बात करें अगर AFC की, तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। और जो हमारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है कल्याण चौबे। और जो फीफा कब बना था? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल फेडरेशन, ये बना था 1904 में। इसका हेडक्वार्टर है जूरिक में, और अभी इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो ये बनी है करीना कपूर। और यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये बना था 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और अभी इसकी हेड है कैथरीन रसल का संबंध है अमेरिका से। तो आंसर इसका करीना कपूर। हाल ही में प्ले ट्रू कैंपेन किस संस्था ने लॉन्च किया? तो आंसर इसका नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा हमारे खेल मंत्रालय के अंडर काम करता है। और अभी हमारे नए खेल मंत्री बने हैं मनसुख मांडविया। पहले कौन थे? पहले थे अनुराग सिंह ठाकुर। हाल ही में किस कंट्री ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो आंसर इसका पाकिस्तान। और हम इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 21 जून को। और बात करें अगर पाकिस्तान की, तो यहाँ पर अभी नए PM बने हैं जिनका नाम है शहबाज शरीफ। और राष्ट्रपति कौन है? तो प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी। और यहाँ पर डिप्टी PM कौन है? अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ पर नए डिप्टी PM बने हैं जिनका नाम है इसाक डार। तो आंसर इसका पाकिस्तान।
हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय का निदेशक यानी कि डायरेक्टर बनाया गया? तो आंसर इसका सुबोध कुमार। और जो हमारा आयुष मंत्रालय है ये कब बना था? ये बना था 9 नवंबर 2014 को। और अभी इसके कैबिनेट मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल पहले असम राज्य के सीएम भी रह चुके हैं। असम के अभी सीएम हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। तो आंसर इसका सुबोध कुमार। हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो ये बने हैं संजीव नोटियाल। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ये बना था 1 फरवरी 2017 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और अभी इसके नए एमडी और सीईओ बने हैं संजीव नोटियाल और अनीस शाह। ये अभी फिक्की के प्रेसिडेंट हैं। अनीस शाह। दिनेश कुमार खड़े ये अभी एसबीआई के चेयरमैन हैं। और प्रशांत कुमार ये अभी एमडी और सीईओ हैं यस बैंक के। यस बैंक के। तो अभी अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं संजीव नोटियाल। हाल ही में किस राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला? जीआई टैग मिलता है 10 साल के लिए। और जीआई गुड्स एक्ट ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1999 में, इम्प्लीमेंट हुआ था 2003 में। पहली बार जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय को पहली बार जीआई टैग मिला था 2004-05 में। और ये दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में। और अजरक इसका संबंध है गुजरात से। ये गुजरात के कच्छ जिले में होता है। तो आंसर इसका गुजरात। हाल ही में किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता? तो महिलाओं में जीता इसको ईगा स्वेटेक ने। इनका संबंध है पोलैंड से। और पुरुषों में जीता इसको एंड्रे रुबेलेव ने। इनका संबंध है रसिया से। तो आंसर इसका सी, उपरोक्त दोनों। और इस साल अभी तक 2 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन को पुरुषों में जीता है जिनका नाम है जैनिक सिनर। जैनिक सिनर का संबंध है इटली से। और महिलाओं में जीता है इसको अरियाना सबालेंका ने। अरियाना सबालेंका का संबंध है बेलारूस से। और फ्रेंच ओपन को महिलाओं में जीता है ईगा स्वेतेक ने। ईगा स्वेतेक। और पुरुषों में जीता है इसको कार्लोस अलकराज ने। कार्लोस अलकराज का संबंध है स्पेन से। तो आंसर इसका सी। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कैप्टन कौन बनी? तो ये बनी है सलीमा टेटे। और जो हमारी पुरुष हॉकी टीम है उसके कैप्टन कौन है? तो वो है हरमनप्रीत सिंह। और महिला हॉकी टीम के अभी कोच कौन है? तो वो हैं हरिंदर सिंह। और पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? तो वो हैं करेग फुलटोन। करेग फुलटोन। इनका संबंध है साउथ अफ्रीका से। और जो हमारा हॉकी इंडिया है अभी उसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं दिलीप तिर्के। और बात करें अगर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तो ये बना था 1924 में। इसका हेडक्वार्टर है लोजेन में। और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं तैयब इकराम। तो आंसर इसका सलीमा तेते। हाल ही में किसने थॉमस कप और उबेर कप जीता? थॉमस कप होता है पुरुषों के लिए और उबेर कप होता है महिलाओं के लिए। तो ये इस साल दोनों जीते हैं चाइना ने। और दोनों में फाइनल में हराया है इंडोनेशिया को। और बात करें अगर भारत की तो भारत ने थॉमस कप एक बार जीता है। कब? साल 2022 में। और उबेर कप को आज तक भारत जीत नहीं पाया है, ये भी याद रखना। और बात करें अगर BWF की वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की तो ये बना था 1934 में। इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर कैपिटल है मलेशिया की। तो आंसर है इसका चाइना। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने ला लीगा 2024 जीता? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने। और अभी थोड़े दिन पहले चैंपियन लीग भी हुई थी। चैंपियन लीग में पुरुषों में जीता इसको रियल मैड्रिड ने। और महिलाओं में जीता इसको बार्सिलोना ने। बार्सिलोना और मैड्रिड ये दोनों शहर हैं स्पेन में। और स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। तो चैंपियन लीग को पुरुषों में जीता है रियल मैड्रिड ने और महिलाओं में जीता है बार्सिलोना ने। और ला लीगा 2024 को जीता है रियल मैड्रिड ने। आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां पर होगा? तो ये होगा बांग्लादेश में। महिलाओं वाला होगा बांग्लादेश में, पुरुषों वाला होगा वेस्ट इंडीज प्लस अमेरिका में। बात करें अगर आईसीसी की यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो बना था 1909 में, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। दुबई में इसका हेडक्वार्टर बना था 2005 में। आईसीसी के अभी चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले का संबंध है न्यूजीलैंड से। तो आंसर इसका बांग्लादेश।
हाल ही में ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो आंसर है इसका 7 मई। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये बना था 7 मई 1960 को, और ये हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। और अभी इसके डीजी हैं रघु श्रीनिवासन। और अभी हमारे रक्षा मंत्री कौन है? तो वो है राजनाथ सिंह। हाल ही में किसे पेटीएम मनी का नया CEO बनाया गया है? तो आंसर इसका राकेश सिंह। और पेटीएम कंपनी बनी थी 2010 में। इसके फाउंडर थे विजय शेखर शर्मा। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा यूपी में। और अभी अभी पेटीएम मनी का नया CEO बनाया गया है राकेश सिंह को। हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर इसका भावी मेहता। और इनको ये पुरस्कार दिया गया है द बुक ब्यूटीफुल, इस पुस्तक के कवर को डिज़ाइन करने के लिए। और इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे प्रदीप सेबेस्टियन। और बुक का नाम है द बुक ब्यूटीफुल। तो आंसर इसका भावी मेहता। हाल ही में जोस राउल मुलिनो को किस कंट्री का राष्ट्रपति चुना गया? तो आंसर इसका पनामा एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसकी कैपिटल है पनामा सिटी। और यहाँ पर मुद्रा चलती है बालबोआ। तो जोस राउल मुलिनो नए राष्ट्रपति बने हैं पनामा के। हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया मणिपुर में। जैसा कि आपको पता है, मणिपुर में पिछले साल दंगे हुए थे। उन दंगों के कारण जो परिवार विस्थापित हुए हैं, उनके बच्चों को फ्री शिक्षा देने के लिए स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है मणिपुर की जो राज्यपाल है अनुसुई यूकेई ने। और मणिपुर में अभी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ पर CM कौन है? तो वो है एन बीरेन सिंह। तो आंसर इसका मणिपुर। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022। इसके अनुसार साल 2022 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किस कंट्री ने प्राप्त किया? तो आंसर इसका भारत। और ये रेमिटेंस होता क्या है? जो लोग किसी दूसरे देश में रह रहे हैं और वो जो पैसा अपने देश में वापस भेजते हैं उसको बोलते हैं रेमिटेंस। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त हुआ है अमेरिका से, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा आया है अमेरिका से। दूसरे नंबर पे है सऊदी अरब और तीसरे पे है स्विट्ज़रलैंड। भारत को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त हुआ है अमेरिका से, दूसरे नंबर पर है सऊदी अरब और तीसरे पे है स्विट्ज़रलैंड। और वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट को छापता है IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। ये बना था 1951 में। और IOM ये एक UN संस्था है। तो आंसर इसका भारत। हाल ही में किस टीम ने ISL यानी कि इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब जीता? तो ये जीता है मुंबई सिटी ने फाइनल में हराया मोहन बागान सुपर जायंट्स को 3-1 से। और ISL का पहला संस्करण हुआ था 2014 में। और इस साल जो संस्करण हुआ था उसमें टोटल 13 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसको जीता है मुंबई सिटी फैन क्लब ने। हाल ही में रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। और रेड क्रॉस बना था 1863 में। और इसके फाउंडर थे हेनरी डोरांट। इनका नाम याद रखना, हेनरी डोरांट। और आपको पता है पहली बार नोबेल प्राइज़ मिला था 1901 में। 1901 में पीस नोबेल प्राइज़ 2 लोगों को दिया गया था। एक थे हेनरी डोरांट और दूसरे थे फ्रेडरिक पासी। तो ये भी याद रखना। और ये जो रेड क्रॉस संस्था है इसको 3 बार नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है, 1917 में, 1944 में, 1963 में। तो आंसर इसका 8 मई। हाल ही में किसने स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जीती? तो ये जीती है कायरन विल्सन ने। इनका संबंध है इंग्लैंड से। और एक नाम आपको नहीं भूलना है, रोनी ओ सुलिवन। इन्होंने 41 बार स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। इनका भी संबंध है इंग्लैंड से। और इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन जो बनी थी 1971 में, इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, वो है दोहा में। दोहा कैपिटल ऑफ कतर। तो आंसर इसका कायरन विल्सन।
हाल ही में एक रिपोर्ट आई है किसकी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, जिसके अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक कंट्री कौन सा बना है, तो ये बना है भारत। भारत ने पीछे छोड़ दिया जापान को। जापान हो गया चौथे पे, पहले पे है अमेरिका, दूसरे पे है चाइना और अभी तीसरे पे आ गया है भारत। और बात करें अगर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, जो बना था 1974 में, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। तो सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत ने पीछे छोड़ दिया है जापान को। भारत हो गया है तीसरे नंबर पर। हाल ही में किस राज्य ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया, तो ये किया है उत्तराखंड की सरकार ने, जहां पर सीएम है पुष्कर सिंह धामी। पार्टी इनकी भारतीय जनता पार्टी, जो बनी थी 6 अप्रैल 1980 को। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है, तो वो है गुरमीत सिंह। और ये पिरूल क्या होते हैं, जो चीड़ के पत्ते होते हैं, चीड़ के सूखे पत्तों को बोलते हैं पिरूल। जैसा कि आपको पता है उत्तराखंड में जंगलों में आग लगने की समस्या बहुत आम है और इन पिरूल के पत्तों के कारण आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती थी। इसी वजह से उत्तराखंड की सरकार ने एक अभियान लॉन्च किया है जिसका नाम है पिरूल लाओ पैसे पाओ। हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन सा है, तो ये है न्यूयॉर्क। और जो टॉप 50 अमीर शहर हैं उसमें 2 भारत के भी हैं, एक है मुंबई, एक है दिल्ली। मुंबई का रैंक है 24, दिल्ली का रैंक है 37। और इस लिस्ट को टॉप किया है न्यूयॉर्क ने। न्यूयॉर्क को विश्व की राजधानी यानी कि वर्ल्ड्स कैपिटल भी बोला जाता है और ये है अमेरिका में। हाल ही में किस देश के सैन्य तानाशाह एड्रिस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता, तो आंसर इसका चाड। और चाड एक अफ्रीकन कंट्री है और चाड एक झील का नाम है जिसके नाम पर इस कंट्री का नाम रखा गया। इसकी कैपिटल है एनडजामेना, एनडजामेना। और यहाँ पर मुद्रा चलती है फ्रैंक। तो आंसर इसका चाड। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 मई को। क्यों? क्योंकि 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में भारत ने सफल न्यूक्लियर टेस्ट किया था और उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो आंसर इसका 11 मई। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में एक सैन्य अभ्यास हुआ है शक्ति। ये कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ मेघालय में। मेघालय में एक छावनी है जिसका नाम है उमरोई छावनी, उमरोई कंटोनमेंट। तो यहाँ पर हुआ है और भारत फ्रांस के साथ और भी युद्ध अभ्यास करता है, जैसे कि वरुण हो गया, गरुड़ हो गया। इसके अलावा डेजर्ट नाइट भी करता है भारत फ्रांस के साथ। और फ्रांस की बात करें तो कैपिटल इसकी पेरिस, और पेरिस में इस बार होंगे 33वें ओलंपिक्स और पेरिस में हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका मेघालय। हाल ही में भारत की बास्केटबॉल टीम के नए कोच कौन बने, तो ये बने हैं स्कॉट फ्लेमिंग। और बात करें अगर फीबा की यानी कि इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, ये कब बना था, ये बना था 1932 में। इसका हेडक्वार्टर है माइज में, माइज है स्विट्जरलैंड में। और जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है ये बना था 1924 में। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ये बना था 1934 में, 1934 में। और जो फीफा है, फीफा बना था 1904 में। तो आंसर इसका स्कॉट फ्लेमिंग। हाल ही में किसे लार्सन एंड ट्यूब्रो का नया अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि L&T कंपनी। ये बनी थी 1946 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी इसके चेयरमैन है SN सुब्रमण्यम। और अभी इसके नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं R शंकर रमन। और जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये है केवड़िया गुजरात में। और जो मोदी स्टेडियम बनाया गया है अहमदाबाद में। और जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बनाया गया है 21.8 किलोमीटर का, जो भारत का सबसे बड़ा सी ब्रिज है, इन चारों को बनाया है L&T कंपनी ने। तो आंसर है इसका R शंकर रमन। हाल ही में किसे इफ्को का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये दोबारा से बने हैं दिलीप संघानी। और इफ्को IFFCO इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ये बनी थी 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और ये दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव है GDP पर कैपिटा के हिसाब से। GDP पर कैपिटा के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव है। और इसके दोबारा से अध्यक्ष चुने गए हैं दिलीप संघानी।
हाल ही में किस कंट्री ने संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई किया है? तो यूएन का 194th मेंबर कंट्री बनेगा कौन सा? फिलिस्तीन। और बात करें अगर संयुक्त राष्ट्र की तो ये बना था 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में और अभी इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो ग्यूटरस। एंटोनियो ग्यूटरस का संबंध है पुर्तगाल से, तो आंसर है इसका फिलिस्तीन। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए चेयरमैन कौन बने? तो ये बने हैं एन चंद्रशेखरन। और टाटा की जो पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स के चेयरमैन भी हैं एन चंद्रशेखरन। टाटा कंपनी बनी थी 1868 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके फाउंडर थे जमशेद जी टाटा। और टाटा की एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है जिसका नाम है टीसीएस, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। ये बनी थी 1868 के 100 साल बाद 1968 में। इसको बनाया था JRD टाटा ने और अभी इसके चेयरमैन हैं ये भी हैं एन चंद्रशेखरन। और टाटा की एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा डिजिटल, अभी इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं थोड़े दिन पहले, नवीन तहिलियानी। ये भी याद रखना। तो आंसर इसका एन चंद्रशेखरन। हाल ही में किस पर्वतारोही ने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इन्होंने अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इनका नाम है कामी रीता शेरपा। इनका संबंध है नेपाल से। और माउंट एवरेस्ट इसकी हाइट है 8848.86 मीटर। और पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया था 1953 में 2 लोगों द्वारा, एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नोर्गे। एडमंड हिलेरी का संबंध है न्यूजीलैंड से। तो 30वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है कामी रीता शेरपा ने। इनका संबंध है नेपाल से और इनको बोला जाता है एवरेस्ट मैन। ये भी याद रखना। हाल ही में इडा सीसा नोनग्रैंग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी बनी है? तो ये बनी है मेघालय की। कैपिटल है मेघालय की शिलोंग और यहाँ पर सीएम है कोनार्ड संगमा की पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी। और यहाँ पर राज्यपाल यानी कि गवर्नर है फागू चौहान। तो आंसर है इसका मेघालय। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली बनाने की घोषणा की है? तो ये की है नासा ने। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बनी थी 1958 में, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में और अभी इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये बनी थी 1975 में, जाक्सा बनी थी 2003 में, इसरो बनी थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और अभी इसके 10वें चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका नासा। हाल ही में सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड 2024 का खिताब किसने जीता? रैपिड एंड ब्लिट्ज ये दोनों प्रतियोगिता होती हैं चेस में और इसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने। वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, इनका संबंध है नॉर्वे कंट्री से। और जो चेस की फेडरेशन होती है फिडे यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ये बनी थी 1924 में और 1924 में ही बनी थी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। फीडे का हेडक्वार्टर है लोजेन में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फीडे के जो डिप्टी प्रेसिडेंट हैं वो हैं भारत के विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद को जब पहली बार 1991 में भारत में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, वो सबसे पहले दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। ये भी याद रखना। और ये अभी फीडे के डिप्टी प्रेसिडेंट भी हैं। तो आंसर इसका मैग्नस कार्लसन। हाल ही में किसने सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीती? सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी ये होती है मलेशिया में पहली बार हुई थी 1983 में और अभी इसको जीता है इस साल जापान ने। हाल ही में भारत के 85वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने हैं पी श्याम निखिल। इनका संबंध है तमिलनाडु से। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो वो बने थे विश्वनाथ आनंद। साल था 1987। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक भारत ने सबसे ज़्यादा व्यापार किस कंट्री से किया? यानी कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री कौन सा बना? तो ये बना है चाइना।
पिछले वर्ष भारत ने सबसे ज़्यादा व्यापार किया है चीन से और दूसरे नंबर पे रहा अमेरिका, तीसरे पे रहा यूएई। और यह रिपोर्ट दी है GTRI ने, यानी कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है रोटरडैम में। रोटरडैम है नीदरलैंड्स में। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम और एम्स्टर्डम को बोला जाता है साइकिलिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। साइकिलिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है एम्स्टर्डम को। और भारत की साइकिलिंग कैपिटल बोला जाता है मैसूर को। मैसूर है कर्नाटका में। और अभी हमने थोड़े दिन पहले 3 जून को मनाया था वर्ल्ड बाइसिकल डे, ये भी याद रखना। और 3 जून 2020 को जो भारत की बहुत बड़ी साइकिलिंग कंपनी थी एटलस, वो बंद हो गई थी। तो आंसर है इसका रोटरडैम। हाल ही में किस महान भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की? तो आंसर इसका सुनील छेत्री। इनका जन्म हुआ था सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद अभी तेलंगाना का हिस्सा है। और इन्होंने अपना आखिरी मैच खेला 6 जून को। 6 जून को भारत का ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए मैच हुआ था कुवैत के साथ, जो इनका आखिरी मैच था। तो आंसर इसका सुनील छेत्री। हाल ही में किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया? तो ये किया गया है रामचरितमानस को, सहस्त्रलोकन को और पंचतंत्र को। तो आंसर है इसका डी। यूनेस्को की बात करें यानी कि UN एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ये बना था 16 अक्टूबर 1945 को। और अभी इसके डीजी हैं ऑड्रे अजोल। तो आंसर इसका उपरोक्त तीनों। हाल ही में दुनिया का पहला कंट्री कौन सा बन गया है जिसने अपने सारे ग्लेशियर खो दिए? तो ये बन गया है साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला। और इसके पास पहले 6 ग्लेशियर होते थे। 2011 तक आते आते इसने अपने 5 ग्लेशियर खो दिए। एक ग्लेशियर बचा था जिसका नाम था ला कोरोना, और वो भी अब ख़त्म हो चुका है, यानी कि डिसअपियर हो चुका है, पिघल चुका है क्लाइमेट चेंज के कारण। तो आंसर इसका वेनेजुएला। हाल ही में खबरों में रही कवर झील किस राज्य की एकमात्र रामसर साइट है? तो आंसर इसका बिहार। बट अभी बिहार में 2 और रामसर साइट ऐड कर दी गई हैं जिनका नाम है नागी और नागती। नागी और नागती बर्ड सेंचुरी। अभी टोटल बिहार में 3 रामसर साइट हो गई हैं, कवर झील, नागी और नागती बर्ड सेंचुरी। रामसर साइट भारत में अभी टोटल हो गई हैं 82। और रामसर कन्वेंशन पर साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए हम 2 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। हाल ही में किस कंट्री की सरकार ने 10 साल का ब्लू वीज़ा लॉन्च किया? तो ये किया है UAE की सरकार ने। और ये वीज़ा उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी तरह का योगदान किया हो। और UAE की कैपिटल है अबू धाबी। यहाँ पर मुद्रा चलती है दिरहम। और यहाँ पर अभी राष्ट्रपति हैं MBZ यानी कि मोहम्मद बिन जयाद अल नहान। हाल ही में वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 18 मई को। और वर्ल्ड एड्स डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को पहली बार मनाया गया था 1988 में। और सबसे ज़्यादा एड्स के केस किस कंट्री में हैं? तो वो है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में। और टीबी के सबसे ज़्यादा केसेस हैं भारत में, ये भी याद रखना। हाल ही में फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई है, इसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन से बने? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनका संबंध है पुर्तगाल से। फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये होगा ब्राज़ील में। और लास्ट टाइम हुआ था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 2023 में। इसको जीता था स्पेन ने। और फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप पहली बार हुआ था 1991 में। इसको सबसे ज़्यादा बार जीता है अमेरिका ने। और बात करें अगर पुरुषों की तो पहली बार हुआ था 1930 में। कहाँ पर? उरुग्वे में। उरुग्वे में। और इसको सबसे ज़्यादा बार जीता है ब्राज़ील ने। कितनी? 5 बार। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है जूरिक में। और अभी इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। फीफा बना था 1904 में।
और फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 होगा ब्राजील में और पुरुषों का होगा 2026 में 3 देशों में, मैक्सिको में, कनाडा में और अमेरिका में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल। और एक होता बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये बना था 1961 में और अभी इसके चेयरमैन हैं मनन कुमार मिश्रा। मनन कुमार मिश्रा। तो आंसर है इसका कपिल सिब्बल। हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? यानी कि ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो ये बने हैं लाई चिंगते। ताइवान की कैपिटल है ताइपे और यहाँ पर मुद्रा चलती है न्यू ताइवान डॉलर। लॉरेंस वोंग ये अभी सिंगापुर के पीएम हैं और सरेठा थाईविसिन ये अभी थाईलैंड के पीएम हैं और यून सुक यूल ये अभी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं और अभी अभी ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते। हाल ही में कासाब्लंका शतरंज 2024 किसने जीता? तो ये जीता है विश्व नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने। इनका संबंध है नॉर्वे से और ये 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं और अभी वर्ल्ड चैंपियन कौन है? तो वो है डिंग लिरेन। डिंग लिरेन चेस में अभी वर्ल्ड चैंपियन है डिंग लिरेन। इनका संबंध है चीन से और ये कासाब्लंका एक शहर है मोरक्को में। मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है राबाट। तो कासाब्लंका शतरंज 2024 जीता है मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में एलन मस्क ने किस कंट्री में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की? तो आंसर इसका इंडोनेशिया। और ये स्टारलिंक ये हजारों सैटेलाइट का एक तारामंडल है जो पृथ्वी से 550 किलोमीटर की ऊंचाई में है, यानी कि पृथ्वी के लो ऑर्बिट पे है। तो अभी अभी स्टारलिंक सेवा की शुरुआत हुई है इंडोनेशिया में, कैपिटल है इसकी जकार्ता। हाल ही में किस राज्य की 16 वर्षीय काम्या ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया? तो इनका संबंध है झारखंड से और माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर और भारत में माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा है सिक्किम में और इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। हाल ही में कौन CII के नए अध्यक्ष बने? CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो बना था 1895 में और ये एक गैर सरकारी संस्था है जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और अभी इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है संजीव पुरी। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन को लॉन्च किया? तो ये किया नासा ने। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो बना था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और अभी इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। बिल नेल्सन। और जाक्सा बना था 2003 में, इसरो बना था 1969 में और यूरोपियन स्पेस एजेंसी बनी थी 1975 में। और जो रोस कोस्मोस है रसिया की स्पेस एजेंसी, ये बनी थी 1992 में, 1992 में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो ये जीता है जेनी एर्पनबैक ने और इनके उपन्यास का नाम है काइरोस। काइरोस। और इसको ट्रांसलेट किया है माइकल होफमैन ने। माइकल होफमैन ने। तो आंसर इसका जेनी एर्पनबैक और उपन्यास का नाम है काइरोस। हाल ही में किस वैज्ञानिक को खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 100 पुरस्कार ये हांगकांग की सरकार देती है और इस पुरस्कार को बोला जाता है नोबेल ऑफ ईस्ट। नोबेल ऑफ द ईस्ट यानी कि पूर्व का नोबेल। और ये दिया गया है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को, भारतीय मूल के श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। और जो सुधा मूर्ति हैं ये सुधा मूर्ति के सगे भाई हैं। हाल ही में 10वां वाटर वर्ल्ड फोरम 2024 कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये हुआ बाली में। बाली कहाँ पर है? तो वो है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और जकार्ता में हेडक्वार्टर है आसियान का। आसियान कब बना था? ये बना था 1967 में। ये तो है वाटर वर्ल्ड फोरम। एक होता है वाटर वर्ल्ड काउंसिल। वाटर वर्ल्ड काउंसिल ये बनी थी 1996 में। इसका हेडक्वार्टर है मार्सिले में। मार्सिले एक शहर है फ्रांस में और फ्रांस में ही एक शहर है नीस। नीस शहर में अगले साल यानी कि 2025 में UN ओशियन कॉन्फ्रेंस होगी
और इसको हेड करेंगे दो देश, फ्रांस और कोस्टा रिका। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका बाली। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने 2010 के बाद बने सब ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया? तो आंसर है इसका कोलकाता हाई कोर्ट। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99th मेंबर कंट्री कौन सा बना? तो ये बना है स्पेन। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये बना था 30 नवंबर 2015 को। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और अभी इसके डीजी हैं अजय माथुर। और इसकी स्थापना हुई थी पेरिस में और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। तो आंसर इसका स्पेन। हाल ही में नाफेड के नए चेयरमैन कौन बने? तो ये बने हैं जेठा अहीर। जेठा अहीर गुजरात विधानसभा में अभी बीजेपी के एमएलए भी हैं और ये अभी नाफेड के नए चेयरमैन बने हैं। नाफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो बना था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो आंसर है इसका जेठा अहीर। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन सी बनी? तो ये बनी है अनासुया सेन गुप्ता और इनको ये पुरस्कार मिला है द सेमलेस मूवी के लिए। ये भी याद रखना, द सेमलेस मूवी के लिए। हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना? तो ये बना है तिरुवनंतपुरम। ये है केरल में और केरल की कैपिटल भी है तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम को बोला जाता है एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। ये एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया तिरुवनंतपुरम को बोला था गांधी जी ने। ये भी याद रखना। और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और अभी इसके चेयरमैन है संजीव कुमार। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना था 1 अप्रैल 1995 को। हाल ही में अफ्रीका दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 25 मई को। क्यों? क्योंकि 25 मई 1963 को बना था ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनिटी। ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनिटी बना था 25 मई 1963 को, इसीलिए 25 मई को मनाया जाता है अफ्रीका दिवस। हाल ही में किस चक्रवात ने बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के समुद्री तट पर दस्तक दी थी? तो आंसर इसका साइक्लोन रेमाल। साइक्लोन रेमाल। और ये नाम दिया था ओमान कंट्री ने। ये नाम दिया था ओमान ने। हाल ही में आईपीएल 2024 किसने जीता? तो ये जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। इन्होंने फाइनल में हराया सनराइजर हैदराबाद को। हाल ही में कौन माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी? तो ये बनी है ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे ने 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और काम्या, इनका संबंध है झारखंड से। इन्होंने 16 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और काम्या भारत की सबसे युवा महिला बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और ज्योति रात्रे भारत की सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848.86 मीटर। इसको पहली बार फतेह किया था 1953 में। 29 मई 1953 को 2 लोगों द्वारा एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नोर्गे। साल 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन सा बना? तो ये बनी है पोर्टर कंपनी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया? तो ये कर दिया है तेलंगाना राज्य सरकार ने, जहां पर सीएम है रेवंत रेड्डी, इनकी पार्टी है कांग्रेस और यहां पर राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन अभी झारखंड राज्य के भी गवर्नर हैं। हाल ही में गिटानास नौसेदा किस कंट्री के दूसरी बार राष्ट्रपति बने? तो ये बने लिथुएनिया के। और लिथुएनिया, एस्टोनिया और लातविया, इन तीनों कंट्रीज को बोला जाता है बाल्टिक कंट्री। ये भी याद रखना। और लिथुएनिया की कैपिटल है विल्नियस और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो। और लिथुएनिया, एस्टोनिया और लातविया ये तीनों यूरोपियन यूनियन के भी हिस्सा हैं और नेटो मेंबर भी हैं। तो यहाँ पर होती है हमारी वीडियो ख़त्म। इस वीडियो में हमने 100 से ज़्यादा मई महीने के करंट अफेयर डिस्कस किए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Thank you for watching Current Affairs.